हाय दोस्तों, आज इस जो वीडियो में मैं लेके आया हूँ ये प्रोजेक्ट बन रहा है कांदिवली वेस्ट में पटेल नगर एमजी रोड पे। पूरे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे। 15 माले का टावर है। लोकेशन बहुत बढ़िया है, आसपास के लोकेलिटी बहुत बढ़िया है। आइए देखते हैं इन डिटेल कैसा है ये। कुछ झलकियाँ मैं दिखाता हूँ, उसके बाद में इन डिटेल आपको बताऊँगा कहाँ पे कैसे बन रहा है, प्राइसिंग साइजिंग वगैरह क्या है। आइए प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी जो कुछ झलकियां मैंने आपको दिखाया है मधुबन हाइट बाय हीरल डेवलपर का। अब इसमें बता दूं दोस्तों, हम लोग कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं डेवलपर की ओर से। और आगे पूरे डिटेल में जानते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। अभी जो कुछ झलकियां देखा है कुछ डिटेल में देखते हैं, उसके बाद फिर प्राइसिंग वगैरह समझते हैं। अभी मैं आपको 3 BHK का फ्लैट जो एक्चुअल बिल्डिंग में बनाया है मधुबन हाइट में हीरल ग्रुप्स ने, वो मैं दिखा रहा हूँ। 2 और 1 का सैंपल उन्होंने नहीं बनाया हुआ है, वो मैं PDF या फिर 2D 3D के जरिए दिखाऊंगा। आइए देखते हैं इसका 3 BHK का कैसा कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने लिविंग डाइनिंग को प्रॉपर स्क्वायर में दिया हुआ है और ज्यादा स्पेस इन्होंने बेडरूम को और किचन को दिया हुआ है। हॉल को जनरली देखें तो फ्लैट्स में हॉल को ज्यादा स्पेस देते हैं, तो सबका अपना अपना पैटर्न होता है। इसका पैटर्न ऐसा है कि यहाँ पे भी बटरफ्लाई स्टाइल में बनाया हुआ है। इस तरफ किचन और इस तरफ तीनों बेडरूम दिया हुआ है, ताकि बीच का जो स्पेस वेस्ट हो जाता है ना पैसेज का, वो बच जाता है। मैं आपको लेंथ दिखाता हूँ इसका लिविंग डाइनिंग का। ये देखें, ये पूरा इसका लेंथ है। लिविंग डाइनिंग में हॉल का भी काफी अच्छा स्पेस उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद एक बात और बता दो दोस्तों कि हर एक में इन्होंने बहुत ही खूबसूरत छज्जा दिया हुआ है, करीबन 2 से 3 फुट का। आफ्टर ओसी यानी कि ओसी आने के बाद ये पूरे छज्जे को आप बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हाइट लेके, ताकि आप उसका यूज कर सके, यूटिलाइज कर सकें, क्योंकि छज्जा इतना डाउन दिया हुआ इसका यूज नहीं। आफ्टर ओसी ज्यादातर लोग इसको इस्तेमाल कर ही लेते हैं। ये पूरा लेंथ मैं दिखा रहा हूँ आपको, और करीबन 10 फुट की हाइट है इसका फ्लोर टू रूफ फ्लैट के अंदर का। और ये इसका किचन है। किचन में L टाइप का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ पैटर्न थोड़ा किचन का अलग किया है, क्योंकि जनरली देखो तो एक तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म एक तरफ गैस प्लेटफॉर्म देते हैं। यहाँ इन्होंने वास्तु को थोड़ा ध्यान में रखा है। ईशान्य कोण में इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि हिंदू लोकेलिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये जो वास्तु में दिशा दशा देखने में काफी विश्वास करते हैं, उसी अनुसार इन्होंने फ्लैट बनाया हुआ है। इस तरफ वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है। और अब किचन में भी आपको छज्जा मिल रहा है, जो आफ्टर ओसी आप उसको हाइट लेके यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ तीनों बेडरूम के साइड। और तीनों बेडरूम में जनरली 3 BHK के कंसेप्ट में एक बेडरूम कॉमन रहता है, यानी कि उसमें अटैच वॉशरूम नहीं रहेगा। 2 बेडरूम में अटैच वॉशरूम रहेगा। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। स्टार्ट में उन्होंने बेसिन दिया है, बीच में शावर एरिया दिया है, और एंड में बाथ एरिया दिया हुआ है। और वास्तु को ध्यान में रख के किचन को उन्होंने सेपरेट किया है, और यहाँ पे सिर्फ वॉशरूम बेडरूम दिया हुआ है। इस तरफ कॉमन बेडरूम है। ये इसकी एक लेंथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, विड्थ दिखा रहा हूँ। और इसके बाहर भी आपको 2 से 2.5 फुट का छज्जा मिल रहा है। इसके बाद में आपको लेके चलता हूँ, दोनों मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। इस तरफ का पहला मास्टर बेडरूम दिखाता हूं मैं। सेम आप देखें तो जो कॉमन बेडरूम आपने देखा है उससे थोड़ा साइज इसका बड़ा है। ये इसका पूरा लेंथ आपको दिखा रहा हूं। बाहर आपको मिलता है छज्जा, और एक बार विंडो के साइड से मैं पूरे व्यू दिखा रहा हूं। इधर इसका वॉशरूम है, ये भी आप देख लें। स्टार्ट में बेसिन है, उसके बाद शावर एरिया है, उसके बाद कमोड दिया हुआ है। और अब चलते हैं, इसका 3rd मास्टर बेडरूम दिखाता हूं मैं आपको। ये मैंने दिखाया आपको मास्टर बेडरूम, इसके पीछे कॉमन बेडरूम। अब ये 3rd सबसे जो बड़ा मास्टर बेडरूम है वो एक बार देख लें आप। और बैक साइड का व्यू जो है, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कुछ पॉन्ड टाइप का है, जो हमेशा रहने वाला है।
और इसमें भी आपको छज्जा मिल रहा है 2 से 3 फुट का। और यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम का स्टाइल इन्होंने चेंज किया हुआ है। आइए देखते हैं। एक तरफ इन्होंने कमोड दिया है, बीच में वॉश बेसिन दिया है और इस तरफ शावर एरिया दिया हुआ है। इस तरफ सेपरेट इन्होंने शावर एरिया को किया हुआ है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बहुत सही रहता है बाथरूम के लिए, जो दोनों साइड डिवाइड हो जाता है, बीच में वॉश बेसिन आ जाता है। तो ये मैंने आपको तीनों बेडरूम, किचन, हॉल दिखाया है। एक बार अंदर के साइड से आप पूरा व्यू देखें फ्लैट का कैसा है। ये पूरे अंदर के साइड से इसका व्यू है और अभी काम चल रहा है पूरे प्रोजेक्ट का। ये मैं पैसेज आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिफ्ट का स्पेस है और यहाँ पे एक स्टेयरकेस आएगा और यहाँ पे दूसरा। तो ये 3 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस का कॉन्सेप्ट है। आगे और डिटेल में जानते हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ बाहर से एलिवेशन बिल्डिंग का क्या बना हुआ है। अभी मैं खड़ा हूँ हीरल डेवलपर के साइड है मधुबन हाइट, जो कांदिवली वेस्ट में है। आप देखें ये एलिवेशन पूरा रेडी हो गया है। 15 माले का टावर बन चुका है और सराउंडिंग पूरे पीसफुल एरिया है। ज्यादातर यहाँ पे हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं। बाकी का डिटेल जानते हैं। ये मेन रोड पे ही ये बिल्डिंग बन रहा है। अभी जो मैंने मधुबन हाइट का पूरा प्रोजेक्ट आपको दिखाया फोटो, वीडियो और पीडीएफ के जरिए, अभी मैं आपको इसका डिटेल बता देता हूँ। प्राइसिंग, साइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या है वो आइए समझते हैं। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास वर्णवार। मधुबन हाइट ये हीरल एस्टेट डेवलपर ये कंपनी का नाम है। 20 से 25 साल पुरानी कंपनी है। ये जो बन रहा है ये बिल्डिंग जिसमें मैं मधुबन हाइट की बात कर रहा हूँ, ये पटेल नगर MG क्रॉस रोड, कांदिवली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र में बन रहा है। ये इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट बता दूं, सुभाषिस, कन्याकुमारी, कांदिवली, ऐसे इन्होंने कई प्रोजेक्ट बनाया है। वैसे तो मैं 2 आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको कंफर्म हो जाए। एक्सपीरियंस डेवलपर है। 0.84 यानी कि 1.25 एकड़ का इसका लैंड एरिया है और रीडेवलपमेंट लैंड है। ये एक विंग पूरा 15 माले का टावर है। ये इसका QR कोड है। QR कोड को स्कैन करके आप गूगल लेंस के द्वारा देख सकते हैं क्या इसका डिटेल वगैरह, गवर्नमेंट ने क्या अप्रूवल दिया हुआ है, क्या इसका लैंड क्लियरेंस है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह सारा कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। करीबन 10 फुट की हाइट रहेगा फ्लैट के अंदर का और हर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट, 4 हाई स्पीड लिफ्ट और 1 स्टेयरकेस दिया हुआ है। टोटल इस कॉम्प्लेक्स में जो फ्लैट है 83 फ्लैट का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है और इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है 2nd लेवल से और इसकी जो एमिनिटीज दी हुई है 1st फ्लोर पे और रूफटॉप पे एमिनिटीज इसका आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर पूरा इसका पार्किंग दिया हुआ है जिसमें इसका स्टेट पार्किंग रहेगा। रेरा में अगर आप इसका वेबसाइट पे जाकर नंबर के थ्रू डिटेल जानना चाहते हैं तो इसका रेरा नंबर है P518000466035। ये रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और रेरा में पोजीशन इसका मई 2025 है, बट ऑलमोस्ट बिल्डिंग ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। जून 2024 में ही एंड तक आपको दे देंगे पोजीशन। ये व्यू इसमें चारों तरफ से ओपन एंड सिटी व्यू है। तो एक बार आप साइड पे आएं और या फिर फोन करें, हमारी सेल्स टीम आपको पूरी हेल्प करेगी इसमें प्रॉपर्टी में बुकिंग करवाने के लिए। और ज्यादातर इसमें पूरे देखें तो हिंदू लोकेलिटी के लोग, इवन ये पूरा एरिया ही हिंदू लोकेलिटी है। कंस्ट्रक्शन इसका 15 माला कंप्लीट हो चुका है। 85% पेमेंट इसका ड्यू हो चुका है। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें हर एक बैंकों से इजिली आपको लोन मिल जाएगा। लोन रिलेटेड भी कुछ भी काम हो उसके लिए भी आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारी लोन एक्सपर्ट टीम ये सारी चीजें आपको सॉल्व करके देगी। दोस्तों इसमें प्रॉपर्टी किस टाइप का बना रहे हैं, प्राइसिंग क्या है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ और चीजें समझते हैं। इसमें कुछ एमिनिटीज ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें योगा डेक, किड्स प्ले एरिया, कॉफी एरिया, मल्टीपर्पज स्पेस, वर्टिकल गार्डन, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग ट्रैक, ग्रांड एंट्रेंस, लॉबी, CCTV सर्वेलेंस, कैमरा, हाई स्पीड एलिवेटर्स, ये सब इसमें आपको एमिनिटीज आने वाला है। यहाँ से संजय गांधी नेशनल पार्क व्यू है यानी कि फॉरेस्ट व्यू फ्लैट आपको मिलता है और एक तरफ आपको सिटी व्यू फ्लैट मिलता है। मेन रोड टच है। ये 5 से 10 मिनट के अंदर आप कांदिवली रेलवे स्टेशन, कांदिवली मेट्रो स्टेशन, हाईवे, सेंट जोसेफ हाई स्कूल, सेंट जेबी इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, KES कॉलेज, कपोल विद्यालय इंटरनेशनल स्कूल आप इजिली रीच कर जाएंगे। 15 से 20 मिनट के अंदर आप डी मार्ट, ग्लोबल स्मॉल, इनऑर्बिट मॉल, पवार पब्लिक स्कूल रीच कर जाते हैं और आधे से पौने घंटे के अंदर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। अब आते हैं इसका फ्लैट समझते हैं क्या
साइजिंग है, प्राइसिंग है, क्या क्या टाइप का बना रहे हैं। इसमें ये 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK 3 टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं ये। अब 1 BHK की साइजिंग जिसमें 392, 397 यानी कि 392 और 397 दो साइज में ये 1 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइस 83 लाख से लेके 1.5 CR तक है, यानी कि 83 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख के बीच में है। 2 BHK 562 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 23 लाख से 1 करोड़ 48 लाख के बीच में है। और ये मैंने आपको एक टेंटेटिव प्राइस का आइडिया दिया है, बिटवीन प्राइस है, और भी नेगोशिएशन हम आपको करा के देंगे, क्योंकि ये बॉटम प्राइस हम नहीं बताते हैं ऑनलाइन, वो बताना अलाउ नहीं है। आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे, एटलीस्ट प्राइस भी जानना हो तो भी फोन करें, प्रॉपर्टी लेना हो तो भी आप हमें फोन करें। दोस्तों बहुत सारे लोग चले जाते हैं वीडियो देख के और ज्यादा पैसे दे के आ जाते हैं, तो एक बार आप प्राइसिंग के लिए भी फोन करें तो आपको नॉलेज मिलेगा। उसके बाद फिर हमारे सेल्स टीम के साथ आप जाके प्रॉपर्टी परचेस करें। 3 BHK में दो साइज बना रहे हैं, 712 और 736, यानी 712, 736 दो साइज में ये 3 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग 1.56 TR टू 1.94 CR, यानी कि 1 करोड़ 56 लाख से लेके 1 करोड़ 94 लाख के बीच में है। इसमें एक्स्ट्रा पार्किंग 7 लाख का है, अगर आप पार्किंग लेना चाहें तो ले सकते हैं, पार्किंग ऑप्शनल है। प्राइसिंग जो मैंने आपको बताया है, ये प्राइसिंग सिर्फ फ्लैट कॉस्ट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्सेस वगैरह आपको अलग से आएगा। दोस्तों ये तो मैंने एक टेंटेटिव प्राइस बताया है कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना है, अप्रॉक्स ये बजट लेके आप चलें। एग्जैक्ट प्राइस तो आपको मैं फोन पे बता सकता हूँ, या फिर हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। प्रॉपर्टी में एग्जैक्ट प्राइस क्या है, कैसे खरीदना है, बुकिंग कैसे करवाना है, कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपको साथ में लेके जाएगी, सारा काम करवा के देगी। ये तो मैंने प्राइसिंग बताया आपको मधुबन हाइट का। आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसमें मैंने सेल्स के टेक्निकल प्रोसेस के बारे में बात किया है, डेवलपर का। वहाँ पे मैंने काफी कुछ चीजें बताया, उनका प्रॉफिट रेशियो क्या रहता है, उनका मार्जिन क्या रहता है, उनका इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, वो सब आप समझ जरूर लें। कभी भी जीवन में आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो ये सारा नॉलेज आपको काम आएगा। आपके फैमिली रिलेटिव्स में आप शेयर भी करें। देखिए दोस्तों, एक बात तो पक्का है कि कितना भी आप पैसे कमा ले, अल्टीमेटली प्रॉपर्टी तो आपको लेना ही है, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड सारा जानकारी भी आपको रखना जरूरी है। आगे का वीडियो आप जरूर देखें, काफी सारी चीजें उसमें मैंने बताया है। उसके बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। चलो इस कंस्ट्रक्शन को, पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज
बिल्डर अगर 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है दोस्तों। तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहाँ पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज़ को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन, या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हज़ार 10 हज़ार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज़्यादा से ज़्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है, और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूँ, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं। ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत ज़रूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही
इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में, सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना। ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज के वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया है मधुबन हाइट के बारे में, जो हीरल डेवलपर डेवलप कर रहे हैं, इसका डिटेल बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर घर बैठे सारा कुछ डिटेल आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। नए नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी जो कभी कभी 30-40% डिस्काउंट पे सेल होता है, ऑप्शन में आता है, जो लोग EMI नहीं भर पाते हैं, और कभी कभी अर्जेंट सेल यानी कि जिन किसी को पैसे की जरूरत होती है तो वो लोग सस्ते में सेल करने के लिए निकालते हैं। साथ ही साथ नए नए प्रोजेक्ट जब बिल्डर लॉन्च करते हैं तो उनको अच्छे एक फर्स्ट जो 100-200 फ्लैट बेचते हैं ना, उसके लिए काफ़ी सारे ऑफर्स वगैरह रखते हैं, ताकि उनको बेस खड़ा करने के लिए पैसों की जो जरूरत पड़ती है वो फुलफिल हो जाए, फिर वो लोग एक्चुअल प्राइस में लॉन्च करते हैं। तो इस तरह की जो फायदे की प्रॉपर्टी होती है वो भी मैं हमेशा प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सबसे पहले आपका प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप उसका कम प्राइस का फायदा
ले सकें दोस्तों। इसमें मैंने काफ़ी सारे लोगों को सस्ते में प्रॉपर्टी दिलवाया है। कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारी जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये 2 वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी 2 प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।